हेलो बच्चों, आज हम असाइनमेंट 1.6 करेंगे आपकी। ठीक है, तो चलो असाइनमेंट बच्चों 1.6 है, दैट इज ऑन एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। तो बच्चों एस्टिमेशन क्या होता है हम सबसे पहले ये समझेंगे। ठीक है, देखो असाइनमेंट 1.6 हमारा फर्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन। बच्चों एस्टिमेशन होता है अंदाज़ा लगाना। ठीक है, किसी नंबर्स का, किसी भी वैल्यू का, किसी भी फिगर का अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। एस्टिमेशन के अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। हमें नंबर्स को नियरेस्ट 10 के अंदर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब ये कैसे करना है हम वो देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले 78 दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सबसे लास्ट डिजिट है एट वंस प्लेस आपको ये चेक करना है कि ये डिजिट क्या है। ये डिजिट 8 है यहाँ पर। ठीक है, ये अगर डिजिट 5 से बड़ी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो 8 के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है इसके अंदर 1 ऐड कर कर इसको क्या लिख देना है हमें, ये बन जाएगा 80। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया टू द नियरेस्ट 10। हमने 78 को, या तो हमें 78 को 70 बनाना है और 80 लिखना है। ठीक है, अब बच्चों 70 या 80, अब हमें 78 को इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, किसी एक नंबर से शो करना है। तो बच्चों एस्टिमेशन में ये होता है कि हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये वाला नंबर 78 किसके ज़्यादा पास है, ये 70 के ज़्यादा पास है या 80 के ज़्यादा पास है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एस्टिमेशन का क्या मतलब हुआ। हमें अंदाज़ा लगाना है कि जो ये 78 नंबर है ये 80 के पास है या 70 के पास है। ठीक है बच्चों, ये वाला जो 78 नंबर है ये 80 के पास है। कैसे, चलो हम देखते हैं। देखो अगर हम काउंटिंग लिखें 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। ठीक है, तो बच्चों 78 ये रहा। अब आप बताओ कि जो 78 है वो 80 के ज़्यादा नज़दीक है या ये 70 के ज़्यादा नज़दीक है। ये देखो 78 से लेकर 70 तक बीच में कितने सारे डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और 78 और 80 के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ओनली 1 डिजिट। इट मीन्स दैट जो 78 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा पास है, 80 के। तो एस्टिमेशन में हमें अंदाज़ा यही लगाना होता है कि अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करें तो हम उसको नीचे की तरफ करें। हम 78 को 70 राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे 70 लिखें या 80 लिखें। अब देखो क्योंकि 78 80 के ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर कर हमारा आंसर 80 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 143। अब इसमें देखो यहाँ पे 3 है, तो ये जो 3 है ये 140 के ज़्यादा नज़दीक है या 150 के ज़्यादा नज़दीक है। 140 के ज़्यादा क्लोज है 143 या 150 के ज़्यादा क्लोज है। ऑब्वियसली 140 के क्लोज है क्योंकि जो ये 3 है ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से बड़ा होता, अगर यहाँ पे 6, 7, 8, 9 होता तो वो 150 के ज़्यादा नज़दीक होता। 146, 147, 148, 149 ये सब नंबर्स 150 के नज़दीक हैं। लेकिन 141 जैसे यहाँ पे हमने देखा ना 71, 72, 73, 74, 75। बच्चों ये 4 जो डिजिट्स हैं, ये जो 4 नंबर्स हैं ये 70 के ज़्यादा नज़दीक हैं बजाय के 80 के। ठीक है, इसी तरह 141, 142, 143 एंड 144 ये जो 4 नंबर्स हैं ये 140 के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हम जब 143 को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10 तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ बच्चों आखिरी डिजिट देखना है कि ये
5 से छोटा है या बड़ा है। अगर ये 5 से छोटा है तो ये वाला डिजिट सेम एज इट इज रह जाएगा और जो ये 3 है ये 0 बन जाएगा। अगर ये डिजिट बड़ा है लास्ट वाला 5 से तो 0 लगाकर हम 1 7 में ऐड कर देंगे। जो सेकंड डिजिट है हम उसके अंदर 1 ऐड करके नेक्स्ट नंबर लिख देंगे 8। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 को 0 बना दिया और 1 हमने 7 में ऐड करके यहाँ पे 8 लिख दिया। इस केस में हमने क्या किया, 3 हमारा 5 से छोटा है तो हमने यहाँ पे 3 का तो 0 लिख दिया और हमने 4 एज इट इज वैसे का वैसा ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि हमारा 3 5 से छोटा है। अगर ये 3 5 से बड़ा होता, 146 होता हमारा नंबर अगर, तो हम यहाँ लिखते 150। ठीक है, अब इस केस में देखो यहाँ पे 6 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का तो 0 लिख देंगे, 6 0 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 0 बन गया, 8 0 बन गया। अब 6 5 से बड़ा है तो हम 1 एक का ऐड कर देंगे इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 1। तो इसमें 1 ऐड किया तो ये बन गया 9। 8 + 1 9। आगे की चीजें वैसे की वैसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1790। पहले क्या था ये 1786। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी हम समझते हैं, जैसे इस तरीके जैसे हमने ये वाला किया ना, इस मेथड से भी समझते हैं। एक बच्चों ये मेथड है कि लास्ट वाले डिजिट को 0 बना दो और चेक करो कि 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो 8 के अंदर। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ये मेथड आप लोगों ने बच्चों क्लास 4th में भी सीखा था। अब एक तरीका ये है कि हम देखेंगे कि 86, देखो 86 ये अगर हम इस तरह से देखें तो ये 80 के ज़्यादा नज़दीक है और 90 के ज़्यादा पास में है। ये 90 के ज़्यादा क्लोज है, तो लास्ट में क्या आ गया 86 के बजाय 90। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट किया ना 78 वाला, उसी तरह हमने यहाँ पे 86 का चेक किया और हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। हमने यहाँ पे 43 को चेक किया और हमने यहाँ पे 40 लिख दिया कि जो 43 है वो 40 के ज़्यादा पास है, जो 78 है वो 80 के ज़्यादा पास है और जो 86 है वो 90 के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, चलो अब इसका जो नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है दैट इज टू द नियरेस्ट 100। बच्चों हमने पहले नियरेस्ट 10 में किया, अब हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो बच्चों जब हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना सीखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें अब इन 2 डिजिट्स को देखना है। ठीक है, इन 2 डिजिट्स को चेक करना है और हमें ये चेक करना है कि क्या ये 50 से बड़ा है या 50 से छोटा नंबर है ये। अगर ये नंबर 50 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 लिखेंगे और अगर ये 50 से बड़ा होता 23 तो यहाँ पे 200 आ जाता। ठीक है, देखो इसमें फिर से हमने चेक किया ये 78 है, ये इसका मतलब ये 50 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड डिजिट है बच्चों, ऊपर वाले केस में हम सेकंड डिजिट चेंज कर देते, सेकंड का हमने 8 का 9 बनाया था। अब इस बार हम थर्ड डिजिट को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने थर्ड डिजिट को चेंज किया क्योंकि 23 छोटा था 50 से, तो थर्ड डिजिट चेंज नहीं हुई, ये एज इट इज आ गई। अब 78 देखो ये 50 से बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, जो ये 7 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8। तो ये बन गया 2800। ये पहले क्या था 2778 और ये क्या बन गया 2800। अब ये नंबर देखो 45। अब ये 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से तो बड़ा है लेकिन 50 से छोटा या बड़ा है, 50 से ये छोटा है और हमें नियरेस्ट 100 में करना है। तो इसका क्या बन जाएगा, क्योंकि ये छोटा है और यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं, टू द नियरेस्ट 1000। बच्चों अब हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। तो देखो हमने जब 100 वाला देखा था तो हमने उसमें 2 डिजिट्स को चेक किया था, तब हमने 2 डिजिट्स को देखा था, लास्ट 2 डिजिट्स को। टेंस के अंदर हमने लास्ट डिजिट देखी थी और सेकंड डिजिट चेंज की थी। 100 के अंदर हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखते हुए हमने थर्ड डिजिट को चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे और हम इसको बदलेंगे अगर जरूरत होगी तो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो लास्ट 3 डिजिट्स हमने चेक किया। तो ये बताओ बच्चों ये 500 से छोटा है या बड़ा है। जब हमने टेंस किया था तब हमने 5 से कंपेयर किया था कि 5 से छोटा है या बड़ा है।
100 के अंदर हमने 50 से कंपेयर किया था कि 50 से छोटा या बड़ा है। अब बच्चों जब नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे तो हम 500 से कंपेयर करेंगे कि ये लास्ट 3 डिजिट जो नंबर है ये 500 से छोटा है या बड़ा है। यहाँ पे 3 आ रहा है, इट मीन्स दैट ये 500 से छोटा नंबर है। तो ये क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद ये बन जाएगा 4000। ओके, अब इसके अंदर देखो 685, ये 500 से बड़ा है या छोटा है, ये 500 से बड़ा है। अब ये 500 से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा 1000। ठीक है बच्चों, अगर ये नंबर 50 से बड़ा होता ना यहाँ पे कोई, तो फिर हम यहाँ पे 100 लिखते। अगर मान लो यहाँ पे अगर होता 65 तो ये क्या लिखते हैं हम इसको लिखते 100 राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, और जब नियरेस्ट 1000 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 685 है, हमने 500 से इसको कंपेयर किया, 500 से ये बड़ा है तो हमने इसको राउंड ऑफ करके, ये जो 685 है ये 1000 के ज्यादा नजदीक है। देखो जो 0 बीच में आया 685 एंड यहाँ पे आया 1000। अब बच्चों बताओ कि जो 685 है ये 0 के ज्यादा नजदीक है या 1000 के ज्यादा पास में है। ये बच्चों 1000 के ज्यादा पास में है। ठीक है, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो जो नंबर पास में है हम उस तरफ राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं हम, देखो लास्ट 3 डिजिट्स हमने चेक किए, 890 है तो ये 1000 के ज्यादा पास है ना। ये देखो 0 500 बीच में आता है और यहाँ पे 1000, तो 890 है, इसका मतलब 890 500 और 1000 के कहीं पे बीच में आ रहा है। इट मीन्स दैट 890 जो है वो 1000 के ज्यादा पास में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर के अंदर 1 ऐड करेंगे। तो जब हमने 1 के अंदर 1 और ऐड किया तो ये क्या बन गया 72,000। ठीक है बच्चों, ये क्या था नंबर 71,890। हमने इसको राउंड ऑफ करके 1000 बना दिया तो ये क्या हो गया, राउंड ऑफ करने के बाद जब हमने इसको 1000 बनाया तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ 71,890 जो था ना, पहले हम देखो इसको अलग अलग ऐसे तोड़ते हैं, हम इसको हमने इस तरह से लिखा, ये था 71,890। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 71,000 के अंदर जो 890 था इसको राउंड ऑफ करके हमने 1000 बना लिया। तो हमने 71,000 में जब 1000 ऐड किए तो ये बन गया 72,000। इसी तरह से राउंड ऑफ करके, जो बच्चों ये जो राउंड ऑफ वाला जो मेथड है, प्रिंसिपल है, ये इसी तरह से काम करता है। ठीक है, आपको ये समझना है एंड आई होप आपको ये समझ में आया भी जिस तरह से मैंने आपको समझाया। तो देखो हमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट्स चेक किए हमने, 500 से ये नंबर बड़ा है तो हमने 1000 की तरफ राउंड ऑफ कर दिया और इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 72,000। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर है द नंबर 1,25,732 इज राउंडेड टू। ऑप्शन देखते हैं, 1,25,700 टू द नियरेस्ट 100, 1,25,750 टू द नियरेस्ट 100, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन क्या है 1,25,740 टू द नियरेस्ट 1000। अब बच्चों हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखें, क्या है हमारा 1,25,732। ठीक है, अब इसके अंदर देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है 732, यहाँ पे क्या है नियरेस्ट 1000। अगर बच्चों नियरेस्ट 1000 में इसको चेंज किया होता तो लास्ट में यहाँ पे क्या आते, 3 zeros आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे लास्ट में 3 zeros आते, जैसा हमने देखो अभी यहाँ पे हमने देखा था ना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 में देखो यहाँ पे सब जगह राउंड ऑफ करने के बाद पीछे कितने जीरोस आ रहे हैं, 3 zeros आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है यहाँ पे 3 zeros नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये वैल्यू, ये नंबर बन जाएगा टू द नियरेस्ट 1000। इट मीन्स दैट ये हमारा आंसर डी वाला गलत है। फिर इन्होंने हमें सी बोथ ए एंड बी लिखा, चेक करते हैं कि हमारा ए और बी दोनों सही है कि नहीं है। अब बी ऑप्शन देखो 1,25,750 टू द नियरेस्ट 100।
अब बच्चों हमने क्या चीज देखा था, जब हमने नियरेस्ट 100 के अंदर जब हमने चेंज किया, देखो सेकंड नंबर वाला टू द नियरेस्ट 100, तब देखो लास्ट में राउंड ऑफ करने के बाद 2 जीरोज आ रही हैं, ठीक है। ये 45 था तो ये 0 बन गया, लेकिन 65 के केस में यहाँ पे भी लास्ट में 2 जीरोज आ रही हैं। जब नियरेस्ट 100 की बात हो रही है तो लास्ट में हमेशा 2 जीरोज आएंगी। 1000 की बात हो रही है तो लास्ट में 2 जीरोज आएंगी ही आएंगी, और यहाँ पे भी 2 जीरोज हैं जब नियरेस्ट 100 की बात की। तो देखो क्या इसमें ऐसा हो रहा है, क्या लास्ट में 2 जीरोज हैं? नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। अब ऑप्शन ए देखते हैं, 1,25,700 टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 की बात की है, देखो यहाँ पे लास्ट में 32 है, 50 से बड़ा है या छोटा है? 50 से छोटा है। इट मीन्स दैट ये 00 में चेंज हो जाएगा, ये 700 बन जाएगा लास्ट में ना। देखो लास्ट में यहाँ पे 2 जीरोज भी हैं, और ये नेक्स्ट जो नंबर है, जो थर्ड डिजिट है, ये चेंज होकर ये 8 में चेंज नहीं हुई, क्योंकि 32 50 से छोटा है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो दैट इज राइट। अब आपको बच्चों कॉपी में कैसे लिखना है, देखो कॉपी में सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे, असाइनमेंट 1.6, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ठीक है, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू है बच्चों, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 1238 माइनस 127 इज। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है? तो बच्चों सबसे पहले हम इस नंबर को भी एस्टिमेट करेंगे और हम इस नंबर का भी एस्टिमेट निकालेंगे कि इन दोनों की वैल्यू एस्टिमेट लगाने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद क्या क्या बनती है, ठीक है। अब बच्चों 3 डिजिट्स नंबर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हम दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करके देखते हैं। हमने राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 किया तो हमने लास्ट डिजिट दोनों की चेक की, ये 8 है, ये 7 है, तो हमने अपर साइड में मतलब 38 को 40 बना दिया और 27 को हमने 30 बना दिया, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 1110। एक तो ये हमने इस तरह से निकाला, फिर हमने इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 किया। अब बच्चों ये राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 क्यों करना पड़ा वो देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं। देखो अब यहाँ पे बच्चों जब नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 100 की तरफ, तो हम क्या देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स ये 50 से बड़े हैं या छोटे हैं? दोनों 50 से छोटे हैं, तो 1200 का 1200 रह गया, ये 00 बन गए, और 27 भी क्या बन गया? 00 बन गया, क्योंकि ये 50 से छोटा है। अगर 50 से बड़ा होता तो ये 100 बन जाता और यहाँ पे इस 100 में ऐड हो जाता, तो ये क्या बन जाता? 200 बन जाता है, ये अगर 50 से बड़ा होता तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो देखो 1200 माइनस 100 इज इक्वल टू 110, ठीक है बच्चों। ये 2 इसमें तरीके थे, क्योंकि ये नियरेस्ट 10 में भी हो सकता था राउंड ऑफ, और ये नियरेस्ट 100 में भी राउंड ऑफ हो सकता था। अब हम देखते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। दोनों में से जो भी हमें ऑप्शन में दिया होगा हम उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही हमने एस्टिमेट लगाए हैं, ठीक है। देखो 1080 ये तो नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आंसर भी हमारा नहीं आया, हमारा आंसर ये भी नहीं आया, हमारा आंसर ये वाला आया, आंसर हमारा डी आया, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी कर लेना इसको, बाय मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन सी लिखा गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट हमने फर्स्ट एमसीक्यू किया था, इसमें हमें कुछ नहीं बताया था कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करो या राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करो। तो हमने दोनों तरीके से इसको करके देखा, और उसमें से जो भी आंसर सही आया हमने उस पर टिक कर दिया, क्योंकि बाकी तीनों तो हमारे गलत निकले। अब इसमें हमें स्पेसिफिकली बोला है कि टू द नियरेस्ट 10 करना है हमें काम, ठीक है। हमें इसको टू द नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का 243। हमने लास्ट नंबर चेक किया, 3 है, 5 से ये छोटा है, तो ये क्या बन गया? 240। ओके, नेक्स्ट देखो 42, 2 को हमने चेक किया, 5 से छोटा है, ये बन गया 40।
4 को चेक किया, 5 से छोटा या बड़ा है? 5 से छोटा है, तो ये 0 बन गया। 9 को चेक किया हमने, 5 से बड़ा है? बड़ा है, तो हमने क्या किया, इधर वाले 8 में हमने 1 ऐड कर दिए, +1 कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, ये 9 तो बन गया 0 और ये 8 बन गया 9, क्योंकि 8 में हमने +1 कर दिया। देन ये देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, 5 से बड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे +1 कर दिया, तो ये क्या बन गया, 60 बन गया। ये 56 था, 56 क्या बन गया, 60 बन गया। ये 5 है। हाँ, अब बच्चों ये याद रखना है, अगर 5 आता है ना तो ये 0 के भी बराबर उतना ही है और ये 10 के भी उतना ही बराबर है। तो हमें क्या करना है, जब भी 5 आएगा तो हमें इसको अगली तरफ, नेक्स्ट तरफ हमें इसको राउंड ऑफ करना है। जब भी 5 की बात आए तो हमें इसको नेक्स्ट तरफ राउंड ऑफ करके इसको हमने क्या बना देना है, 25 का क्या बन गया, 25 का 30 बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने नियरेस्ट 10 किया वैसे ही हम नियरेस्ट 100 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट है 375, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स चेक करेंगे। 50 से बड़ा है तो हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया 400। हमने क्या किया, इसमें +1 कर दिया। 53, 50 से बड़ा है तो +1, तो क्या बन गया, ये 42,800। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर 73, तो हमने कर दिया +1, क्या बन गया, ये 2,500। नेक्स्ट 89, तो +1 कर दिया, क्या बन गया, ये 800। 789 क्या बन गया, 800 बन गया। ठीक है, क्या 56 है यहाँ पे लास्ट में, तो हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो ये क्या बन गया, 300 बन गया यहाँ पे। ठीक है, 49 है, क्या है ये, 50 से छोटा है ना ये, तो ये राउंड ऑफ करने के बाद क्या बन गया, ये बन गया 0 बन गया। ठीक है, मैंने आपको 45 का भी एग्जाम्पल दिया था ये, और फिर मैंने आपको 65 का भी एग्जाम्पल दिया था। अगर ये 50 से बड़ा होता तो ये क्या बन जाता, 100। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में नियरेस्ट 1000 की तरफ हमें राउंड ऑफ करना है। 425, 500 से ये छोटा है तो क्या आया, 0। 780, अब हमने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं। 780 500 से बड़ा है, 500 से बड़ा है तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे, +1। अब हमने 4th डिजिट में +1 करना है, लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है और उसके इस तरफ जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसमें +1 करना है हमें, तो ये क्या बन गया, 7000। लास्ट 3 डिजिट चेक की हमने, 500 से बड़ी है ये तो +1। ये तरीका याद रखो और इसको प्रैक्टिस करके देखो और खुद सॉल्व करके देखो। बच्चों जब आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उसको सेम टू सेम डिटो नहीं उतारना, उसको सॉल्व करके देखो, अपनी तरफ से सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। इसमें +1 नहीं होगा क्योंकि ये 500 से छोटा है, तो ये 500 से छोटा है तो ये क्या बन जाएगा, 2000। ठीक है, ये 500 से छोटा है तो ये 00 बन जाएंगे। 967, 500 से बड़ा है तो यहाँ पे +1। 823, 500 से बड़ा है तो +1, तो क्या बन गया, 25,000। ये बन गया 1,29,000। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट द फॉलोइंग। अब हमें एडिशन जो दिया गया है और सब्ट्रैक्शन इसमें दिए गए हैं, हमें इनका एस्टिमेट फाइंड करना है कि जब सॉल्व करेंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू इनकी क्या आएगी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फर्स्ट है 243 एंड 4272। अब बच्चों हमने क्या किया, इसको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100।
लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है। ये 43 50 से छोटा है तो ये बन गया 200, 72 बड़ा है तो हमने इसमें कर दिया +1। ओके, तो ये बन गया 4300, दोनों को ऐड कर दिया 4500, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 145 बन गया 100, 78 50 से बड़ा है तो ये बन गया 2500, दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखो, लास्ट टू डिजिट्स चेक करो, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, लास्ट टू डिजिट्स चेक किया तो हमने, ये क्या बन गया 1200, क्योंकि 50 से छोटा है तो ये डिजिट चेंज नहीं होगी, ये बन गया 1200। 167 बन गया 200, क्योंकि ये 50 से बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। इनका सोल्यूशन क्या आया, अब इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें माइनस करना था। ऊपर वाले दोनों में हमने प्लस किया, इसमें हमने माइनस किया। 1200 में से 200 माइनस किया 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हमारे पास जो इसका 4th नंबर है उसके अंदर हमारे पास दोनों जो डिजिट्स, दोनों नंबर्स हैं वो 4 डिजिट नंबर्स हैं। इट मीन्स दैट हम इसको नियरेस्ट 1000 में भी हम इसको कन्वर्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं। जो पहले हमारे क्वेश्चन थे ना बच्चों, इसके अंदर हम नियरेस्ट 1000 में इनको अगर चेंज करते तो देखो ये तो 0 बन जाता है, ये भी नियरेस्ट 1000 के अंदर, ये भी नियरेस्ट 1000 के अंदर 0 बन जाता है, क्योंकि 500 से छोटा है, 500 से छोटा है, 500 से छोटा है। तो हमने क्या किया, इसको 0 ना बनाने के लिए हमने इसको नियरेस्ट 100 के अंदर राउंड ऑफ किया। अब देखो, लेकिन यहाँ पे तो 4 डिजिट नंबर्स हैं हमारे, तो हम इसको आसान बनाने के लिए हम इसको नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करेंगे। तो देखो 465 500 से छोटा है तो ये एज इट इज 8000 बन जाएगा। 1234 234 यहाँ पे 500 से छोटा है तो ये 1000 बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्यूशन, इसको सॉल्व किया, माइनस किया तो 7000 आंसर आ गया। 5th नंबर देखो, अब ये देखो फिर से 3 डिजिट नंबर आ गया। यहाँ पे दोनों 4 डिजिट नंबर थे ऊपर वाले में, यहाँ पे एक 3 डिजिट है और एक 4 डिजिट है। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो फिर हमें इसको टू द नियरेस्ट 100 ही राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है। तो हमने इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ किया। 43 50 से छोटा है तो यहाँ पे आ गया 200, 52 50 से बड़ा है, ये बन गया 1300। यहाँ पे क्या हो गया, 1 इसमें प्लस हो गया, ये बन गया 1300। तो आंसर आ गया हमारा 1500, ठीक है बच्चों। अब इसके जो 6th 7th एंड 8th पार्ट है ये बच्चों आप लोग खुद करोगे, यू विल डू इट योर सेल्फ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग। बच्चों पर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को एस्टिमेट किया था, अब हम एस्टिमेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, कि मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स का एस्टिमेट करने पर क्या आएगा। देखो सबसे पहला नंबर, अब बच्चों अगर 2 डिजिट नंबर हो तो हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे। तो हमने क्या सीखा, अगर तो 3 डिजिट नंबर है तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 में। अगर 4 डिजिट नंबर्स हैं दोनों, ये ध्यान रखना, अगर 4 डिजिट नंबर्स हैं तो नियरेस्ट 1000 में। और अगर 2 डिजिट नंबर है, अगर 2 डिजिट नंबर्स हैं तो हम उसको क्या करेंगे, नियरेस्ट 10 के अंदर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 42 है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम आखिरी डिजिट को देखेंगे। और अगर एक को हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करें तो हम दूसरे नंबर को भी नियरेस्ट 10 में ही राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो देखो 42 तो बन गया 40, 127 बन गया 130। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 5200 या 5200। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, 128 एंड 780, दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं तो हम इसको करेंगे नियरेस्ट 100 के अंदर। 128 बन गया 100, 780 बन गया 800। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया हमारा 80,000। 24 मल्टीप्लाई 425, नियरेस्ट 10 में, क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर है तो 24 तो बन गया 20, 425 बन गया 430।
याद है ना 5 में बताया था, 5 में नेक्स्ट अपर साइड की तरफ राउंड ऑफ होता है, तो 25 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर है हमारा 8600। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखो 7। फोर्थ नंबर देखो बच्चों, फोर्थ नंबर है हमारा 7। अब 7 सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, 1 डिजिट नंबर है ये, तो 1 डिजिट नंबर को भी हम नियरेस्ट 10 के अंदर राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट टू 10, ठीक है। तो 7 का क्या बन गया, 10, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो 10 नियरेस्ट 10 के अंदर राउंड ऑफ किया हमने यहाँ पे। 471, दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना है इसको, ऐसे नहीं कि हम इसको तो नियरेस्ट 10 में कर दें और इसको नियरेस्ट 100 में कर दें या नियरेस्ट 10 में ही कर दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 5 से छोटा है, तो ये क्या बन गया 470, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर है हमारा 4700। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एस्टिमेट द फॉलोइंग। अब ये इसमें सारे हमारे डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो डिवाइड वाले हमने क्या करने हैं, एस्टिमेट करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट नंबर है हमारे पास, दिया है हमें 295 डिवाइड बाय 15। हमें 295 को 15 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हमें ना अगर ज़रूरत महसूस हो, अगर हमें ज़रूरत लगे, तब हम दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा एक नंबर को राउंड ऑफ करने से काम चल रहा है तो हम सिर्फ एक नंबर को ही राउंड ऑफ कर लेंगे। क्योंकि देखो हमारे पास क्वेश्चन था 295 डिवाइड बाय 15। अब देखो हमें पता है 15 की टेबल में 300 आता है, तो हमने क्या कर दिया, हमने 295 को 300 में राउंड ऑफ कर लिया। तो 300 डिवाइड बाय 15, आंसर आ गया हमारा 20, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हमारा 1254 डिवाइड बाय 10। नेक्स्ट है हमारा बच्चों 1254 डिवाइड बाय 10। अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम देखो, हम इसको अगर नियरेस्ट 10 के अंदर, अगर हम इसको नियरेस्ट 10 के अंदर क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये हमारा पूरा डिवाइड 10 से हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, इसको नियरेस्ट 10 में चेंज किया, 4 5 से छोटा है, तो ये 50 रह गया। 54 का क्या बन गया, 50 बन गया, क्योंकि हम नियरेस्ट 10 में इसको चेंज कर रहे हैं, ना कि नियरेस्ट 100 में। तो 1250 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 125, ठीक है बच्चों। जब भी हमें डिवाइड करना है तो बच्चों हमें दिमाग का यूज करते हुए, हमें अगर लगे कि एक नंबर को राउंड ऑफ करने से काम चल रहा है तो एक नंबर को राउंड ऑफ कर दें। अगर हमें लग रहा है कि दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना चाहिए तो हम दोनों नंबर्स को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमें नियरेस्ट 10 में ही करना है, ठीक है, हमें नियरेस्ट मल्टीपल में उसको राउंड ऑफ करना है। अगर देखो चलो एग्जांपल के तौर पे थर्ड नंबर देखो। अब बच्चों 495 नंबर दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 4295 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब बच्चों जो 95 है, ये जो लास्ट में 5 है, ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। जो नियरेस्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है वो है 4298। अभी हमें कैसे पता चला, हमें पता चला जब हमने 4295 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तब हमारे पास रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। 4 बचा तो हमने क्या किया, हमने उस 4 को 4295 में से माइनस किया, आंसर है हमारा 4291, ठीक है। अब एक तो नंबर ये है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है, फिर हमने इसी नंबर के अंदर 7 को ऐड कर दिया, तो अगला नंबर क्या आया 4298। अब एक ये नंबर है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है और एक ये नंबर है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है। अब हमें बच्चों क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये नंबर ज़्यादा नज़दीक है 495 के या ये नंबर ज़्यादा नज़दीक है 495 के। बच्चों 400 देखो हम लिखते हैं यहाँ पे 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97 एंड 98। ये रहा 95, 1 2, 95 और 98 के बीच में कितने डिजिट्स आए? 2 डिजिट्स आए। अब ये 91 ये रहा, 1 2 3, यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3 डिजिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब 95 के पास ज़्यादा नियरेस्ट कौन है? 98 है। तो हमने क्या किया? 4295 को राउंड ऑफ कर दिया 4298 में। तो हमने 4298 को 7 से डिवाइड किया, तो आंसर है हमारा 614। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है ये, आप इसको प्रैक्टिस करके देखना एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। नाउ फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है हमारा? 1215 डिवाइड बाय 11। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 1215 को हमने राउंड ऑफ करना है। अब हमने देखो यहाँ पे राउंड ऑफ इसको किया 1210 में, लेकिन बच्चों नियरेस्ट 10 वाला तो बोलता है कि अगर 5 बच्चों, लेकिन नियरेस्ट 10 वाला जो रूल है वो तो ये कहता है कि यहाँ पे 1220 बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम थोड़ा सा डिफरेंट इसमें रूल यूज करते हैं। हम नियरेस्ट मल्टीपल को देखते हैं, हम नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ नहीं करते, हम नियरेस्ट मल्टीपल की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, 1215 को 11 से डिवाइड किया, जैसे हमने इसके थर्ड पार्ट में किया था। यहाँ पे जैसे हमने किया था सारा काम, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, 1215 को हमने 11 से डिवाइड किया, तो 11 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर आया 5। ठीक है, सारा सॉल्व करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया? 5 आया। अब हमने इस नंबर में से 5 को माइनस किया, तो हमारा एक नंबर आया 1210। इसका मतलब ये एक नंबर ये है जो 11 से पूरा डिवाइड होता है, और हमने इस नंबर के अंदर 1210 के अंदर हमने 11 ऐड कर दिए अगला नंबर फाइंड आउट करने के लिए, जो 11 से पूरा डिवाइड होगा बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। तो अगला नंबर आया 1221। ये नंबर भी पूरा 11 से डिवाइड होता है। अब बच्चों जो नेक्स्ट बात है वो ये आती है कि हमारा जो नंबर 1215 है, ये 1210 के ज़्यादा क्लोज है या 1221 के ज़्यादा क्लोज है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो ये नंबर्स हैं सारे, हमें इनको ऑर्डर में लिखना होगा। फिर हमें चेक करना होगा कि ज़्यादा नज़दीक 1215 के कौन सा मल्टीपल है, 1210 है या 1221 है। तो लेट अस सी, हमने शुरू किया 1210 से, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221। बच्चों हमारा 1215 ये रहा। अब एक मल्टीपल तो ये है 11 का, और एक मल्टीपल है ये वाला। तो हम देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितने डिजिट्स है बीच में? 4 डिजिट्स है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने डिजिट्स है बीच में? 5 डिजिट्स है। इट मीन्स दैट 1215 के ज़्यादा क्लोज कौन है? ये वाला मल्टीपल है। तो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? 1215 राउंड ऑफ होकर ये बन जाएगा 1210। फिर हमने 1210 को डिवाइड बाय 11 और आंसर है हमारा 110। आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों। बहुत इजी था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी था। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो देन आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आई विल अगेन टीच यू, आई विल अगेन गाइड यू कि ये इसको वापस से सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।